أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة फिर भी जोश विला से मिलकर आवाज़ बुलंद से तवज्जो है, बात शुरू की जाए। काफी दिनों से एक फरमाइश का कर्ज था मुझ पर, दिनों से नहीं बल्कि काफी सालों से, और इस अशरे में भी मुकर्रर बल्कि से करर कहा गया, तो आज सोचा है कि उसकी ख्वाहिश की तकमील कर दी जाए। कहा यह गया है कि आज की पूरी मजलिस सरकार शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम पर पढ़ी जाए। क्या कह रहा था मैं? ये आम मौज़ूआत नहीं, मिंबर की पूरी तारीख खाली है ऐसे उन्वानों से। ये बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ये खिताबत कुछ मौज़ूआत हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। हाँ, चैलेंज है मेरा, दुनिया के किसी आलम से कहेंगे ऐसे मौजू पर 5 मिनट बोलते हैं, मुमकिन नहीं होगा। ये बगैर इल्म बांटने वाली जात की आए मखसूसा के बगैर सोचना भी इम्कान में नहीं है। हाँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इश्क ही किताब से किया है, और ये एक पूरी किताब बन जाती है कि मैंने किताब कहाँ कहाँ से ढूंढी। और यकीन मानिए कि इस शहजादे पर किताबें ढूंढी, 25 साल की मेहनत के बाद 2 किताबें और एक रिसाला शहजादा कासिम पर लिखा हुआ हाथ आया। हाँ, अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा, एक रिसाला है, एक इतनी किताब है और एक थोड़ी सी ज़ख़ीम किताब है। और उसमें जो ज़्यादा काबिल ज़िक्र किताब है उसका नाम आप भी याद कर लें, अल-वर्दुल बासिम फ़ी अहवालिल क़ासिम इब्नुल हसन अल हासिम, यानी बातिल की रग काटने वाले हसन के बेटे कासिम के हालात का मुस्कराता हुआ गुलाब। जो और बाकी किसी आलिम ने ज़ैगम एक जुमला लिखा शहजादे पर, किसी ने 1 सतर, किसी ने 4 सतरें, किसी ने 2, इससे ज़्यादा मिलता ही नहीं। बहरहाल जहाँ तक आपकी कुव्वत ख़रीद और सलाहियत समाअत मेरा साथ देगी, मैं वहाँ तक आपको इस शहजादे के फ़ज़ाइल सुनाऊँगा। हाँ, पर ज़हन में रख लेना ना, अली का घोड़ा वो है जिसकी कसमें कुरान खाता है, ये तो खून है अली का। जो जो इब्तिदा पहले करने लगा हूँ अल्लामा सैयद अहमद शुक्र हुसैनी के एक जुमले, उनकी किताब है अश-शुमूस अत-तालिया, उसमें उन्होंने लिखा है, फरमाते काना कल कमरे फी बहाही व जमालिही वक़द रब्बाहु अम्मुहु
वग़ज़्ज़ाहु मवाहिबहु व आदाबहु व अफ़रग़ अलैहि अशअतम मिन रूहिही हत्ता सारा सूरतन अन्हु। फरमाते हैं कि ज़ाहिरी हुस्न में तो कासिम चांद था ही, लेकिन बातनी हुस्न ये था कि जिसकी तरबियत हुसैन ने की हो। अज़मतुल्लाह। नहीं, यहां जुमला एक कहना है मुझे और हर सामे से इंसाफ मांगना है। अली मस्जिद नबवी में बैठे थे, अली ने झुक के सलमान के कान में कोई बात की, किसी कम ज़र्फ ने अली को टोका, रसूल का आवाज छोड़कर सलमान से सरगोशियां कर रहे हो। रसूल ने फरमाया महफज़ल्लाहु फ़ाक, चुप रह, अल्लाह तेरा मुंह तोड़े। अमा तालम अन्ना अलियन अल्लमा सलमान इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, तू जानता नहीं अली ने इस एक सरगोशी में सलमान को अव्वलीन व आखिरीन का इल्म पढ़ा दिया है। जो हाँ, अब आखिरी बंदे तक सर उठाएगा। अली बादशाह वो है जिसने रसूल की जबान एक मर्तबा चूसी। और असद मिंबर से अली फरमाया करता था सलूनी हाजा लुआब रसूलिल्लाह, फरमाया सवाल करो मुझसे, मेरे सीने में मोहम्मद का लुआब छुपा है। एक दफा जबान चूसने वाला कह रहा है सलूनी, और हुसैन ने 2 साल मोहम्मद की जबान रोजाना चूसी। अली ने एक सरगोशी में सलमान को अव्वलीन व आखिरीन का इल्म पढ़ाया और हुसैन ने कासिम की 10 साल तरबियत की। जो जो घबराहट तो नहीं हो रही ना दोस्तों? तो 10 साल तरबियत में क्या किया? गज़्ज़ा हो, अल्लामा सैयद अहमद शुक्र हुसैनी लिख रहे हैं, गज़्ज़ा हो मवाहिबहु व आदाबहु, हुसैन ने अपने अताओ फयूज़े मानवी की ग़िज़ा खिलाई कासिम को, अपने आदाब सिखाए कासिम को। व अफ़रग़ अलैहि अशअतम मिन रूहिही, हुसैन ने अपनी रूह की शुआओं की बरसात कर दी कासिम पर। हत्ता सारा सूरतन अन्हो, फरमाते जिस तरह हुसैन अल्लाह नहीं मगर अल्लाह का अक्स हो गया, कासिम हुसैन तो न बन सका, हुसैन का अक्स बन गया। जीते रहो, मैं तुमसे राजी हूं। असल में हम कुछ मसला ये भी है जो उलमा ऐसे मौज़ूआत में मेहनत नहीं करते क्योंकि खरीदे नहीं जाते। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने काफी खरीदार हैं। अल-अज़मत, जो जानते हो सो जानते हो, जो नहीं जानते वो जान लो। 14 आम्र की मखलूक नहीं, नेरदे जी मैंने कुछ कहा, अल्लाह जाने किसने क्या समझा। भाई अम्र इनके पांव के तलवों के नीचे है, और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तुम्हें अमीर कायनात का खैबर शिकान का फरमान बता चुका हूं। फरमाते फबेदू अन्ना जिल्लत कुन, फरमाया हम 14 से कुन की जिल्लत को दूर रखना। फरमाया आदम भी कौन से बने, ईसा भी कौन से बने, अली भी कौन से बने। ईसा का कौन से बनना ईसा की इज्जत है, अली कहता है मेरी जिल्लत है। फरमाया हम कौन से नहीं बने, हमें अल्लाह को ये नहीं कहना पड़ा कि हो जा,
खुलिकना बिइरादतिल्लाह, अल्लाह ने इरादा किया कि ये होते, हम हो गए। जो 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 तो ये 14 अम्र से बाला हैं, अम्र से आला हैं, अम्र से पहले हैं। हाँ, आगे इनकी जो गैर इमाम औलादे हैं वो अम्र से हैं। जो इनकी हुज्जत औलादे हैं वो तो अम्र से बाला हैं, इनकी जो गैर हुज्जत औलादे हैं वो अम्र से हैं। लेकिन ये भी ज़रा बदनसीबी है कि किताबों में सिर्फ 3 हस्तियों के बारे में मिलता है, यानी उनकी आमद के आसार के हालात सिर्फ 3 हस्तियों के। एक जिसके अलम उठाते हो, इसके बारे में मिलता है कि ये दुनियावी बच्चों की तरह नहीं आया, चूंकि कुरान वफा था और कुरान जिस पैकर में हो नाजिल हुआ करता है। जो 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 दूसरे सरकार मोहम्मद बिन हनफिया के बारे में, और उसके बारे में फर्क ये है कि अमीर कायनात ने हाथ दबाया और ये आ गया। और तीसरे इस शहजादे के बारे में जिसकी मजलिस में आज पढ़ने लगा हूं। पिछले मोहल्ले वालों है तबीयत, तफसील नहीं, तलखीस बयान करके मैं आगे गुजरता हूं। अमजद, ऐसा है, आज़रबाईजान का नाम सुना है ना? वहां एक हाकिम था और ये बात है 45 हिजरी की। अब 1430 है ना, 45 हिजरी का वाकया सुना रहा हूं तुम्हें। तो वहां जो आज़रबाईजान का हाकिम था उस वक्त, बादशाह था, उसका नाम है फजल बिन आमिर। याद रहेगा, फजल बिन आमिर। एक ही बेटा था इसका, मर गया और ज़ैगम बादशाह भी फर गया। अपने दरबारी उलमा बुला लिए इसने, कहने लगा बड़े बड़े हलवे मांडे मैंने तुम्हें खिलाए हैं, करोड़ों का माल मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारा इल्म किस दिन काम आएगा, मेरा बेटा जिंदा करो। अब मौलवी बेचारे कैसे बेटा जिंदा करें हैं? एक दूसरे को इशारे करके कह रहे बादशाह सठिया गया है, भला मुर्दे कौन जिंदा करे? ला युह्यिल मौता इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के मुर्दे कोई जिंदा नहीं करता। इसने कहा 2 दिन की मोहलत है, या मेरा बेटा जिंदा करो या तुम भी इसके साथ जाओ। बैठे हो या चले गए हो? हाँ, अब इन्होंने तो ताहिर मुसल्ले बिछा लिए अपनी बचत के लिए। इसका वजीर इसके पास आया, कहना बादशाह ये बेचारे क्या मुर्दा जिंदा करेंगे? काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युह्यिल मौता व वसीयहु अमीरुल मोमिनीन काना यक़ूलु ला यकूनुल इमामु इमामन हत्ता युह्यिल मौता व युतविल अर्ज़ा व युनज़्ज़िलुल गैसा व यफ़अलु हाज़िहिल अफ़आल। के रसूल मुर्दे जिंदा करता था और उसके बाद खैबर शिकन ये कहा करता था, उस वक्त तक इमाम इमाम हो नहीं सकता जब तक मौत व हयात ठोकरों में न रखे। जो जो है ला यकूनुल इमामु इमामन हत्ता युह्यिल मौता, उस वक्त तक इमाम इमाम नहीं होता जब तक मुर्दे ना उठाए। वह युतविल अर्ज़, जब तक ज़मान और मकान के फासलों को कदमों के नीचे से न लपेट ले। वह युनज़्ज़िलुल गैस, जब तक बेरुती बारिश न बरसा दे। वह यफ़अलु हाज़िहिल अफ़आल, और ऐसे काम न करे। और आजकल अमीर कायनात को दुनिया छोड़े हुए 5 साल हो गए हैं, उसका वसी हसन है।
वसी है अपने बाबा का, तो बस वही जिला सकता है। कहाँ रहता है? मदीने। आज़रबाईजान जानते हो किधर है? कहाँ है? जीते रहो, रूस में। और हसन कहाँ है? मदीने में। उसने कहा मेरे बच्चे की लाश बू छोड़ने से पहले हसन को तू न लाया, तुझे भी कत्ल कर दूंगा। उसने कहा मारे गए, ये तो कल परसों तक बू देगा, मुझे तो महीनों चाहिए। तब हवाई जहाज नहीं थे ना भाई, पैदल या घोड़े पे जाना था। अब बादशाह का हुक्म मरता क्या ना करता। आज़रबाईजान से बाहर निकला, सर उठाना, मुसल्ला बिछाया, सजदे में सर रखा। या काफी अल मुहिम्मात या काज़ी अल हाजात। जो मुश्किलात में किफायत करने वाले, ऐ हाजात को पूरा करने वाले, पिंडी वालों अभी फिक्रे खत्म नहीं हुए थे कि रफ़स बिरिजलिही वक़ाल क़ुम, किसी ने पाँव की ठोकर मार के कहा सर उठा, मैं आ गया। जो 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 इरादे क्या फरमाया? सर उठा, मैं आ गया। मनान था, आप कौन हैं? काला आना तलबतों का, जिसको तलब किया है वही हूं। सरकार हसन है आप? हाँ। मौला चलिए, बड़े लोगों की जिंदगी दांव पे लगी है। सरकार आए, ठोकर मारी, शहजादा उठ खड़ा हुआ, सर उठाना। बादशाह ने नजर दे दी, हदिये भी पेश किए और कहा मैं तेरे शायान शान और तो कुछ नहीं कर सकता। एक ही बेटी है मेरी जिसका नाम रमला है, अगर उसे कनीजी में कबूल कर लो तो निकाह पढ़वा दूं। मौला ने कबूल किया, इजाज़े इमामत से मदीने लाए। अगले साल बच्ची दुनिया में आई जिसका नाम फरवा सलामुल्लाह अलैहा रखा गया। बच्ची की कुनियत से रमला का नाम मशहूर हो गया उम्मे फरवा। समझ में आ रही मेरी बात? पहला नाम रमला, फिर बच्ची के सबब उम्मे फरवा। बैठे हो, चले गए हो? ज़ैगम 48 हिजरी आ गई, उम्मे फरवा आई, सर झुका के खड़ी हैं। मेरे मौला हसन ने सर उठाया, उम्मे फरवा कुछ कहना चाहती हो? सरकार चाहती तो हूं, क्या आप जानते हैं तुमसे सुनना चाहता हूं। मौला बेटी तो अल्लाह ने दे दी, अगर एक बेटा अता हो जाता। अब जहन में रहे, इनकी अज़वाज भी इनसे बेटे मांग रही हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, यही लफ्ज जनाब उम्मुल बनीन ने कहे थे, यही लफ्ज जनाब हनफिया खौला ने कहे थे अमीर कायनात से, हैं? बेटा अता हो जाए। फरमाया मुझसे क्यों मांग रही हो? इम्तिहान ले रहा है इमाम। सर उठाना हलालियो मवालियो, मुझसे क्यों मांग रही हो? अल्लाह से क्यों नहीं मांगती? तवज्जो, ये होना चाहिए मयारे विलायत, मयारे मारिफत। फरमाया बीबी ने मैं यक़दिरु यजी मिनल मदीनत इला आज़रबाईजान व युही अखी अक़दरु अला इता इब्नी, जो चश्मे ज़दन की देर में मदीने से आज़रबाईजान आके मुर्दा उठा सकता है, मुझे बेटा नहीं दे सकता।
जो जो लम्हे से पहले मदीने से अज़रबैजान आ सकता है, मेरे मुर्दा भाई को हयात अता कर सकता है, मुझे बेटा क्यों नहीं दे सकता? जब यकीन की ये मंजिल देखी अली के वली अहद ने, फरमाया उदनी मिन्नी, करीब आ मेरे, और नजर दे दी। यही लफ्ज़ हैं, दो अलमों के दरमियान कह रहा हूँ, बिला तशबी फमसहा अला जबीनहा, यदुल्लाह के बेटे ने बीबी की पेशानी पे हाथ रखा और फरमाया इज़हबी इलल हुजरते व हुलुम्मी इलैया बिल कासिम, जल्दी से हुजरे में जा, कासिम को लेके बाहर आ। जो जो हुजरे में जा, अहाओ तब ही नूरन अहमर, सुर्ख रंग के नूर ने छुपा लिया बीबी को। ये तो जानते हो गज़नफर जुमलों का नहीं हरफों का ज़ामिन होता है। अब यहां असद एक फर्क मुलाहजा करेंगे मेरे सामईन, किस चीज का पर्दा हायल हो गया है? सुर्ख नूर का। कभी ईसा की मां को ईसा अता हुआ था, कुरान कहता है वज़्कुर फिल किताब मरियमा इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शरक़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। ज़िक्र कह रहे रसूल, जब मरियम चश्मे शर्क पे गुस्ल करने गई, मरियम ने चादर का पर्दा ताना। जब ईसा आए तो चादर का पर्दा, जब कासिम आया तो नूर का पर्दा। कुरान कहता है फनफ़ख़ फ़ीहा, जब ईसा आए तो जिब्रील ने मरियम के कुर्ते की जेब में फूंक मारी। जब कासिम आया हसन ने पेशानी छुई। है? बस बीबी गई और जब हुजरे से वापस आई हाथों पे कासिम था। जी इनके सिलसिले ऐसे ही हैं, जो अक्ल को चकराएं, जो दिमागों को माऊफ करें, जो आदम से ईसा तक नबियों की समझ में ना आए, क्योंकि समझ में वो चीज आती है जो इदराक के बाद बनी हो। ये समझ से पहले के लोग हैं, इसलिए नदीम ये समझ में नहीं आ सकते। सर उठाओ। अब जब शहजादे के नाम पर आमद का तरीका सुन लिया, समझ लिया कि किस तरह आया, और ये ज़हन में रखना कि ये जो करबला का वाक़या हुआ था ये कोई हादसा नहीं था। खुदा और हुसैन के दरमियान अज़ल का मुआहदा है और हुसैन ने वहीं अपने तमाम शुहदा के नाम लिखवाए, नसब लिखवाए, उम्रें लिखवाई। और वहां हालांकि ये तो जानते हो तुम्हारे मौला हसन के जो बड़े साहबजादे हैं उनका नाम हसन मुसन्ना है, करबला में थे भी, लड़े भी, जख्म खा के गिरे भी, बच गए। अब मैं तो कान पकड़े हुए हूं, जगह मेरी जुर्रत नहीं कि मैं कुछ कहूं, पर इतना जरूर है कि हसन मुसन्ना करबला के शहीदों में शामिल नहीं। अल्लाह जाने कासिम में क्या था। जी जी, हुसैन के नाना और हुसैन के बाबा के असहाब में भी हर एक में वो सलाहियत नहीं थी कि वह हुसैन का साथी बने। हैं?
नेरदेरी तोहफा है अगर कोई संभाल सके। ये कभी सुना है कि इसमें आजम 72 हरफों से बना है। अल्लाह बस साहिबान इशारत को मैंने जो तोहफा देना था वो दे दिया है जी। ये हैं हुसैन के हमराही, ये हुसैन के रफ़क़ाए सफर। और नाम आने से पहले, अभी आया नहीं, अभी दुनिया में आया नहीं, और पहले मेरा मौला हसन कह रहा है इज़हबी इलल हुजरत व हलुम्मी इलैया बिल कासिम, जा हुजरे में कासिम ले आ। तो नाम पहले तय है, और ये जहन में रख लो। कासिम के मानी तो जानते हो ना, तकसीम करने वाला, बांटने वाला। चूंकि आगे असद कोई शर्त नहीं कि क्या बांटने वाला, और नाम हुज्जत खुदा की जबान पे आया, यानी ये मुतलक कासिम है, तो फिर मानना पड़ेगा जो जो बांटा जा सकता है। समझ आई? जो जो तकसीम हो सकता है सब बांटता है। और साहिबे अलवर्दुल बासिम, जिस किताब का मैंने नाम लिया, उन्होंने इस नाम पर थोड़ी बहस की है। अगर तबीयतें हैं तो मैं सुनाऊं। अल अज़मतो, अगर ये नारा मेरी तसल्ली के लिए था कितने हर्फ हैं फरोख शहजादे के नाम में? शाबाश, 4। काफ 2 नुक्ते वाला, अलिफ सीन मीम, और इन्हीं 4 हरफों पे ही वो बहस कर रहे हैं। फरमाते हैं लस्तो अदरी अन्ना सिब्तल अकबर मिन अय्यिल हुरूफे अल्लफा इस्मा इब्नहुल अतहर लिअन्नल हुजज ला यसम्मूना अबनाअहुम व औलादहुम इर्तिजालन बल रमज़न व किनायतन इला सिफातिल मकनूनतिल लती फी ज़ातिल मुसम्मा बल व हत्ता फी इस्मिल मरकूब लहुम। अल्लाहु आलमु अन्नल काफ फी इस्मिल कासिम मिन ऐन अखज़ल मुज्तबा अलैहिस्सलाम अम मिन काफिल कुदस अम मिन काफिल क़िबलत अम मिन काफिल कुदरत अम मिन काफिल कुरान अम मिन काफिल कदर। जो 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 मैं तुम्हें वाह कहता हूं, यकीनन बहुत कोई तसव्वुर तुमने कर लिया। अम मिन काफिल कुरान अम मिन काफिल कदर लिअन्ना कुल्लल काफात तुस्लिहु लिहाज़ल मुसम्मा व इन अख़ज़ा मिनल कुदस फर्रूहुल कुदस खादिमुहुम व इन अख़ज़ा मिनल क़िबलत फबुयूतुहुम क़िबलतुल लिल अनाम व इन अख़ज़ मिनल कुदरत व अबूहु बिनफ़्सिही कुदरतुल्लाहि लती वर्रसहा इब्नहुल अतहर व इन अख़ज़ मिनल कुरान हुवा हफ़ीज़ुल कुरान नातिक़। अल्लाह मिनल कुरान फहुवा हफीजुल कुरान नातिक़ व इन अख़ज़ मिनल क़द्र फहुवा सलीलु लैलतिल क़द्र व क़ज़ल अलिफ़ लम अद्रि अय्यु अलिफ़िन हाज़ा अम मिन अलिफ़िल अबद अम मिन अलिफ़िल अमान अम मिन अलिफ़िल ईमान अम मिन अहमद अम मिनल अहद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है।
लिअन्ना कुल्लो अलिफिन अलीफुल लिहाज़ल इस्मिल मुनीफ हुवा अबदीयुल वजूद व अमानुल मौजूद व ईमानुल मलहूद व अहमदुल मक़सूद व अहदुल महदूद। वलाकिन्नी अला यकीनन अन्ना सीन अखज़ा मिन वस्त इस्मिहिल क़दीस व हुवा इशारतुन इला क़ल्बिहिल्लज़ी नुसिख़ मिन्हुल लौहुल महफ़ूज़ वल मीमु इशारतुन इला इस्मि जद्दिहिर रसूलिल आज़म। घबरा तो नहीं गए? अब रुक रुक के पढ़ूंगा और रुक रुक के ही तर्जमा करूंगा ताकि बच्चे भी समझें। वो फरमाते हैं लस्तो अदरी अन्ना सिब्तल अकबर मिन अय्य हुरूफिन अल्लफा इस्मा इब्नहुल अतहर। वो कहते हैं मैं नहीं जानता कि रसूल के सिब्त अकबर ने, बड़े नवासे ने, अपने ताहिर अतहर बेटे का नाम कौन कौन से हर्फ लेके बनाया। अल्लाह ज्यादा नहीं 7 या 8 चेहरे हैं जिन पर पता नहीं सोच है। और ये मैं बता बता के थक गया कि ये घराना सोच से समझ नहीं आता, इनको मान लेने में खैरियत होती है। समझ में आ रही? हाँ पर मैं नहीं जानता कि कौन कौन से हर्फ लेकर मेरे मौला हसन ने अपने इस ताहिर अतहर बेटे का नाम रखा। फरमाते मसलन कासिम के नाम का जो काफ है अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने ऐना अखज़ हाज़ल काफ, कि हसन ने ये काफ लिया कहां से। क्या ये कुदुस का काफ है या ये किबला का काफ है या ये कुदरत का काफ है या ये कुरान का काफ है या लैलतुल क़द्र का काफ। जो 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 हैं कब्रों वाले ठीक है भाई। 5 काफ नहीं रहती गिनवाए, कुदुस का, किबला का, कुदरत का, कुरान का, लैलतुल क़द्र का। तवज्जो। और ऐसी बातें अमजद आंखों वाले उलमा रब्बानी जीन ही लिख सकते हैं जिन पर इल्म इल्हाम की तरह बरस जाता हो। वो कहते ले अन्ना कुल्लल काफाते तुस्ले हो लिहाज़ल मुसम्मा। कहते ये जो नाम वाला है ना, इसको 5 के 5 काफ जचते हैं। जो 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 है, इसे 5 के 5 काफ जचते। और हाँ जगह मैंने थोड़ा सा बुखल कर लिया था, शहजादा भी माफ करे तो मोमिन भी माफ करना। वो कहते हैं ले अन्नल होजाजा ला यसम्मूना अबनाअहुम। ये जुमला खा गया था, मैं इसका तर्जमा नहीं कर रहा था मगर फिर सोचा कि गुनाह ना हो जाए। ले अन्नल होजाजा ला यसम्मूना अबनाअहुम व औलादहुम इर्तिजालन। वो फरमाते जो अल्लाह की हुज्जतें होती हैं वो अपनी औलाद का नाम बेसोचे समझे फिल बदी नहीं रखते। तवज्जो
तवज्जो तवज्जो, बल रमजन व किनायतन इला सिफातिल मकनूनत फी जातिल मुसम्मा। वो कहते हैं नाम वाले की जात में जो सिफतें छुपी होती हैं, जो 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 जात वाले में प्रोफेसर साहब हाँ, तुम इस तरह खरीदार बनो तो खुदा की कसम तुम्हें वो मौजूआत लेके अर्श तक ले जाऊं जो किसी की तकदीर ने कभी ख्वाब में न सोचे हों। शर्त कुव्वत खरीद की है, हाँ, वरना इस छोटे से सीने में अता के वो जवाहिर पड़े हैं जो शुमार ही नहीं किया जा सकते। सर उठाना, फरमाया अल्लाह की हुज्जतें इर्तिजालन बेसोचे समझे नहीं रखते। आगे असद उनकी दलील देखनी है ताहिर, दलील क्या देते हैं? फरमाते बल व हत्ता फी इस्मिल मरकूब लहुम, कहा ये तो वो घराना है जो अपनी सवारियों के नाम बेसोचे नहीं रखते। जो 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 समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? इनकी सवारियों के नामों में इल्लतें हैं। मसलन रसूल की ऊंटनी थी गज़बा, बहुत गज़बनाक होने वाली, लेकिन जब रसूल इस पे बैठ के खुतबा देते थे और काफिर मुनाफिक शक करते थे, ऊंटनी को भी गज़ब आता था। कुस्वा एक और नाका थी, कुस्वा आखिरी इंतहा वाली। इसकी इंतहा क्या थी पिंडी वालों? रसूल अगर किसी सवारी पे सवार होता और आयत आ जाती, सवारी जमीन पे बैठ जाती, जबान निकल आती, हाँपना शुरू कर देती, लेकिन नाका कुस्वा पे 200 आयतें उतर आती, इसकी चाल में लग़ज़िश भी नहीं आती थी। हाय हाय समझ में आई बात? और जिनकी ऊंटनियां हमारी समझ में नहीं आती हैं, ऐसा घराने को समझेंगे। मुर्तजिज रिज्ज पढ़ने वाला, यानी सिफत के साथ नाम रखते हैं। दुल दुल, इसके दो मानी हैं, एक तो बुलंद मेयार वाली चीज को दुल दुल कहते हैं। और जब ये रसूल के सामने आया था, रसूल ने इसकी पुश्त पे हाथ रख के फरमाया था दुल दुल, बैठ जा बैठ जा, तो ये बैठ गया। तब से तो इसलिए वो फरमाते हैं जिन्होंने सवारियों के नाम बेसोचे न रखे हों वो अपनी औलाद के नाम ऐसे रख देंगे। फरमाते हैं ये पांचों के पांचों काफ, बात भूली तो नहीं? शहजादे को शादबाश, सजते हैं जचते हैं। क्यों? फरमाते हैं इन आखज़ा मिनल कुदस फर्रूहुल कुदस खादिमुहुम। फरमाते अगर ये कुदस की काफ है तो इनकार कैसा? रूहुल कुदस जिनका नौकर हो, जो तो उनके लिए कुदस का काफ क्या हकीकत रखता है? और सर उठाना मस्जिद के अंदर वालों, तुम भी कब्रों वाले जो गली में हैं वो भी। फरमाते व इन अखज़ मिनल क़िबलति फबुयूतुहुम क़िबलतुल लिल अनाम। फरमाया अगर किबला का काफ है तो घबराते क्यों हो? जिनका घर खुदाई का किबला हो। जो जो ये काबा सिर्फ इंसानों का किबला है, इनका घर खुदाई का किबला है। हत्ता के ताहिर किबला का भी किबला है। थक गया तो जाऊं? अच्छा, व इन आखज़ मिनल कुदरत, और कहते अगर कुदरत से भी लिया है
अबू अलैहिस्सलाम पे नफ्से ही कुदरतुल्लाह अल्लती वर्रसहा इब्नहु, कहते इस कासिम का बाप हसन खुद अल्लाह की कुदरत नहीं? तो जो खुद अल्लाह की कुदरत है उसने बेटे को वरासत में ये कुदरत नहीं अता की होगी? पहले पढ़ रही है मेरी बात? अब सर उठाना नहीं, दो अहम तरीन काफ रह गए। फरमाया व इन अखज़ मिनल कुरान फहुव हफीजुल कुरान नातिक, कहते अगर कुरान से भी लिया है तो कासिम कुरान नातिक का पोता नहीं है। तो जो बोलते हुए कुरान का पोता है, अगर कुरान से काफ ले ली है तो इबरत कैसी? व इन अखज़ मिनल क़द्र फहुव सलील लैलतुल क़द्र, और अगर लैलतुल क़द्र से भी लिया है, क्या ये बतूल का रिश्तेदार नहीं है? जो जो आगे फरमाते वक़ज़ल अलिफ, और आगे जो इसके नाम में अलिफ है इसने भी मुझे हैरान कर रखा है। कैसे? लम अदरे, मैं नहीं जान सका, अय्यो अलिफ हाज़ा, ये अलिफ है कौन सा? खुदा के लिए जागना, बेशक थोड़ा सुन लिया करो मगर सुथरा। और यहां लिख के, क्योंकि सबक वही जो याद रहे, इससे फिर मारिफत के जीने, इरफान की सीढ़ियां तय होती हैं। फरमाते हैं मैं नहीं जानता कि ये अलिफ कौन सा है, क्या अबद का अलिफ है, अम अलिफुल अमाने या अमान का अलिफ है, अम मिनल ईमान ईमान का अलिफ है? नहीं, अब किसी के कलेजे पे दरार आए या चेहरे पे बहार आए, वो कहते मैं नहीं जानता, अबद का अलिफ है, अमान का अलिफ है, ईमान का अलिफ है, अहमद का अलिफ है या अहद का अलिफ है? जो है अबद का, अमान का, ईमान का, अहमद का या अहद का? क्यों? आगे क्या फिक्रा है? ऐ काश कि कोई खुद अरबी में ही लुत्फ लेता। कोशिश करूंगा। फरमाते हैं कुल्लो अलिफिन अलीफुल लिहाज़ल इस्मिल मुनीफ, वो कहते हैं मैंने तो इन सारे पांचों अलिफों को देखा है कि प्यार से इस नाम को चिमटे हुए हैं। जो अलीफ उल्फत करने वाला, पांचों अलिफ इस बुलंद बाला नाम से प्यार करते हैं। अब देखें, जहन में रखना अगर लुत्फ लेना है, अबद, अमान, ईमान, अहमद, शादबाश, अहद। फरमाते हैं फहोवा, यानी ये शहजादा कासिम अबदीयुल वजूद व अमानुल मौजूद व ईमानुल मलहूद व अहमदुल मक़सूद व अहदुल महदूद। हमेशा रहने वाला है, जिसके लिए फना नहीं, क्योंकि ये हुसैन में फना है, हुसैन किबरिया में फना है। जो कासिम को मिटाने के लिए हुसैन को मिटाना होगा, हुसैन को मिटाने के लिए खुदा को मिटाना होगा। ना खुदा मिटे, ना हुसैन फना, ना हुसैन मिटे, ना कासिम फना।
अबदीउल वजूद, ये वजूद में अबदी है। व अमानुल मौजूद, हर मौजूद के लिए अमान है। ज़ैगम तेरे सामीन के लिए फिर एक छोटे से जुमले में रवा रवी का एक तोहफा, जैसे सुबह की हवा का एक लतीफ झोंका गुजर जाता है, ऐसे हुसैन की अता तकसीम हुई है। अल्लाह करे मैं कह पाऊं और खुदा करे ये समझ पाए। हुसैन की अता तकसीम हुई है अब्बास में, अकबर में, अली असगर में, सज्जाद में। हसन की सारी अता छुपी हुई है कासिम में। जी अब अगर कोई दरिया के किनारे बैठ के प्यास प्यास पुकारता रहे तो उसकी बदनसीबी है। हाँ, दरिया से भर तो सही। कायनात पीने वाली हो, कभी दरिया खुश्क होता है? बस कासिम का बहरे करम भी ऐसा है। फरमाया हर मौजूद के लिए अमान। व ईमानुल मलहूद, लहद से है मलहूद। फरमाया ये कब्र में सोया हुआ ईमान है। व अहमदुल मकसूद, फरमाया हर कसद करने वाले के लिए ये अहमद है। व अहदुल महदूद, फरमाया है वो भी अहद है, कासिम भी अहद, बस फर्क ये है वो लाहद अहद है, ये महदूद अहद है। क्योंकि इसकी अहदियत से आगे निकलने वाले हैं। चले गए हो या थक गए हो? कासिम की अहदियत से आगे जाने वाले हैं, उसकी अहदियत से आगे जाया नहीं जा सकता। बस इतना फर्क है, बस खत्म हो गई बात, जीते रहो। फरमाते काफ और अलिफ के बारे में तो मुझे पता नहीं, दो हरफों के बारे में हाँ, काफ और अलिफ पर 5-5 जुमले उन्होंने लिखे। हाँ, कि कौन सा हो सकता है, ये हसन जाने। वो कहते वरना ये पांचों के पांचों हैं, उसकी जात में हैं, और मेरा भी ईमान है तुम्हारा। जिसका है जरा हाथ उठाए। आगे आगे दो हरफों के बारे में कह रहे हैं, वलाकिन्नी अला यकीनन, कहते लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जो अगले दो हर्फ हैं ये क्या है। लाकिन्नी अला यकीन है अन्नसीना अखज़ मिन वस्त इस्मिहिल क़दीस व हुवा इशारतुन इला क़ल्बिहिल लज़ी नुसिख़ मिनहु लौहुल महफ़ूज़। फरमाते हसन ने कासिम को सीन अपने नाम के वस्त से अता की। तीन हरफों का मजमू है ना, हे सीन नून, हे पहले, नून बाद में, सीन दरमियान में, और वो फरमाते दिल दरमियान में होता है। वह इशारतुन इला क़ल्बिहिल लज़ी नुसिख़ मिनहु लौहुल महफ़ूज़। फरमाया ये इशारा है हसन के उस दिल की तरफ, जागना जिसे देख देख कर लोहे महफूज लिखी जाती है।
हसन का वो दिल जिसे देखकर लोहे महफूज लिखी जाती है, ये वो है। यानी बारात बता रहा है हसन, बेटे मेरे और भी हैं, मेरा दिल कासिम है। क्योंकि ये सदका है सुल्तान करबला का, इसलिए दिल है। हाय हाय। और नहीं पल्ले बड़ी बात, अली अल्लाह का दिल है। क्यों? शबे हिजरत सदका है मोहम्मद का। हाय हाय हाय। अली शबे हिजरत फिदिया बना मोहम्मद का, अल्लाह का दिल बन गया। कासिम फिदिया बना हुसैन का, हसन का दिल बन गया। वल मीम इशारतुन इला इसमें जद्दे रसूल आज़म। फरमाया इसके नाना रसूल आज़म के नाम मोहम्मद की मीम कासिम में है। बस फर्क इतना है, मोहम्मद मीम से शुरू होता है, कासिम मीम पे खत्म होता है। जो जो अल्लाह है। हाँ तो अब समझ में आ गया। और हाँ, मुमकिन है जगह में कोई ना समझ सका हो, ये वजाहत कर देना जरूरी है कि यहाँ ईमान से वो ईमान मुराद नहीं जो तेरे मेरे दिल में है, यहाँ वो बारज़ल ईमान हो। कहा था ना तेरे रसूल ने कि कुल का कुल ईमान जा रहा है कुल कुफ्र के मुकाबले में है। खुदा की कसम नजर दे दी, अक्सर लोगों ने यह फिक्रा समझा ही नहीं। व ईमानुल मलहूद, कब्र में सोया हुआ ईमान। बस अली जागता हुआ ईमान है, उससे जागना भी चाहिए, वो दलील है उसके जागने की है। और ये कब्र में ईमान है, बस इसे आवाज देना पड़ती है। यानी अली और कासिम में इतना फर्क है, अली को आवाज ना भी दो तो आ जाता है, इसे आवाज देना होती है। ये नहीं कि आवाज के बगैर वो जानता नहीं। इनके घोड़े गैब जानते हैं, बल्कि मैं तुम्हें बता चुका हूं इनके गधे गैब जानते हैं। नहीं पता, याफूर नामी गधा था रसूल का। जब कोई बंदा रसूल के पास नहीं होता था, याफूर से कहते थे जा फुला साहबी को बुला के ला। उसका घर पहले देखा नहीं होता था, उसी के दरवाजे पे जाके सर मारता था। जिनके गधे गैब जानते हूं, कौन गधा कहता है ये गैब नहीं जानते। जो जो है? तो अल्लामा मासूम के फरमाने मकसद कि अली भी कासिम की जात में, मोहम्मद भी कासिम की जात में, बतूल भी कासिम की जात में। ये अली होना था। किताबें पढ़ के देखना, खुदा की कसम। 16 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त, जब पहला साल था मिंबर पे। तो मैंने रिवायत देखी, जब उस वक्त मुझे समझ ना आई, फिर किताबों में इसकी तहलील मिली तो सीने में ठंडक उतर गई। पढ़ा यह था कि बैनमा युकातिलो व यहसुद रऊसहुम बिस्सैफ इज़ इनक़ता शिस्अ नालिही, कि जंग करते करते शहजादा कासिम के जूती का, बाएं पांव के जूते का तस्मा टूट गया। जगम यहां दो रिवायतें हैं। एक है कि फन कब्बाला रिजलही, वहीं घोड़े पे झुके और झुक के तस्मा बनाना शुरू कर दिया। एक है घोड़े से उतरे और उतर के तस्मा ठीक करना शुरू कर दिया। तुम क्या हो, मैं क्या हूं। तकदीर हैरान हो गई थी कि लाखों तलवारें जिसके सर पे हैं, अल्लाह अकबर, उसे परवाह ही नहीं। जैसे अली कहता था मौत मुझ पे गिरे या मैं मौत पे गिरूं, मुझे क्या डर है। यही कुछ अली का पोता कर रहा है। उलमा ने लिखा ये नहीं है कि कासिम को जूता प्यारा था, वो 9 लाख शामियों को बता रहा था कि मेरी नजर में तुम मेरे जूते के तस्मे के बराबर भी नहीं हो।
समझ में आ गई बात? हाँ, तो जो लाखों को जूते के तस्मे के बराबर ना समझे वो अली नहीं होगा तो क्या होगा? हैं? और एक वजह उलमा ने नज़रदी ये भी लिखी है कि क्या जरूरत थी उस मैदान भला में इस शहजादे की शादी करने के हुसैन को? है? कहा यह भी साबित कराना था कि ये मेरे घर का बच्चा है, 13 साल का ही था, बच्चा है, वह हुआ अरीसुल मौत, और देख लो मौत इसकी दुल्हन है। ये तो जाते वाजिब की कसम, अगर उससे किया हुआ मुआहिदा न होता। अल्लाह अकबर। बस मौला तुम सबकी इबादत कबूल करे। दो के दो जुमले कहूंगा, कोई तवील अरीज नहीं, इस यकीन के साथ कि जिस सीने में गोश्त है पत्थर नहीं, उसे जहां याद आएगा इबादत के लिए काफी है। भाई यहां सुन लो, ये अब्बास के अलम के फरेरे में हाथ है मेरा। 1400 साल से तुम हुसैन को धाड़े मार मार के रो रहे हो। मैदान करबला में 6 मौके आए हैं, हुसैन धाड़े मार के रोया है, और एक वही मौका था जब कासिम खीमे से निकल रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह है। अल्लाह जाने कितनी बार कासिम आया हुसैन के पास। चाचा जान इजाजत, और हर बार हुसैन कहते थे मैं हसन को दूसरी बार मरते हुए नहीं देख सकता। अल्लाह। आखिर माँ के पास गया, माँ ने कहा कासिम बेटे तुम्हें याद नहीं, 3 साल के थे तुम जब तेरा बाबा दुनिया से जा रहा था, तू उसके सीने पे लेटा था, उसने तेरे बाजू पे तावीज बांधा था और कहा था जब जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल पेश आए और फैसला ना हो रहा हो इसे खोल लेना। अब अल्लाह जाने ये कैसी मखलूक है, इजाजत मौत की नहीं मिल रही और बीबी कहती है इससे बड़ी मुश्किल और क्या होगी, जरा खोल। तावीज खोला तो बड़े भाई का रुक्का था छोटे के नाम। हसन ने लिखा था हुसैन मेरे कासिम को यतीम समझ के शहादत से महरूम न कर देना। बीबी का चेहरा खुशी से खिल उठा, पर मैं देखती हूं अब हुसैन कैसे इजाजत नहीं देता। है बात तुम्हारे समझने की, क्योंकि मसाइब तो अपने लफ्जों में छुपा होता है। दूर से हुसैन ने कासिम को आते हुए देखा, कमर पे हाथ रख के उठे, कहा अब्बास यार कासिम की कमर बंधा दो। अब भाभी माँ वो सिफारिश लाई है जिसे हुसैन ठुकरा नहीं सकता। और किताबों में ये लफ्ज हैं, हर शहीद अपने लिबास में लड़ने गया। मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम, कासिम के बारे में मैंने पढ़ा है अलबसा सियाबहू सूरत अल कफन। हुसैन ने कासिम को लिबास नहीं कफन पहनाया, बिल्कुल लिबास को उसी तरह चाक किया जैसे कफन चाक होता है। फिर जब गले लगा धाड़े मार के रोया हुसैन। तो तवज्जो तुम्हारी हो चुकी है यकीनन। मेरी माओ बहनों बेटियों में कहीं भी उम्मे फरवा भी मौजूद है, शाम वाली तो यकीनन है ही, लेकिन वो भी जानती है कि आज मेरे बेटे का जिक्र हो रहा है। सुनना मुझसे पुरसा उसको देना। बस सारा को छोड़ दिया जो तुम जानते हो वो तुम्हें नहीं सुनाना चाहता। जीन पे है कासिम, उमर साद अजदी नाम लेके लानत किया करो। और शीबा लईन ये कातिल है कासिम का, इसने नेजा मारा, कासिम ने जीन छोड़ी। या अम्मा, बल्कि नहीं, मेरी 1000 बार तौबा, मेरा लहू रोने वाला इमाम मेरी तौबा, मेरी माफी। इस तरह नहीं, हर शहीद ने घोड़े से गिरते हुए हुसैन को पुकारा,
अल्लाह जाने राज क्या है। इधर कासिम को नेजा लगा, खीमे की तरफ देख कर कहा या उम्मा, अम्मा मैं घोड़े से गिर पड़ा हूं। और लफ्ज यह है कि इन हजल हुसैन का शुक्र शिकारी उकाब की तरह हुसैन झपटे, ये मेरे हाथ जुड़े हैं खुदा के लिए, अब देखना मेरी तरफ, क्योंकि ये फिक्रा पढ़ने वाला नहीं तुम्हारे देखने वाला है। जैसे शिकारी उकाब शिकार पे आता है, हुसैन वहां आया जहां कासिम गिरा था। कभी इधर देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, और फिर पुकारते ऐना ऐना बुनई अल कासिम, कासिम बेटे कहां उतरे हो। इधर से आवाज आई लब्बैक, कुछ उठाया चूमा चादर में डाला, फिर इधर से आवाज आई लब्बैक। मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं, मेरे लफ्ज समझ लेना। हुसैन कासिम को चुन रहा है। अचानक हुसैन ने देखा एक काले बुरके वाली बीबी है जो दौड़ते हुए घोड़े के सुमों के नीचे हाथ मार रही है। हुसैन ने कहा अम्मा ज़हरा क्या कर रही हो। रो के कहा मेरे कासिम की उंगली, मेरे नौशाह की उंगली घोड़े के सुम ले गए। मैं हसन की निशानी को तलाश कर रही हूं। भाई पकड़ लिया करो, मोमिनों को पकड़ लिया करो। मजलिस अज़ा को मंजूर हमारी जोलीदा जो जो मकरूज़ तंग दस्तंग तंग दस्त जो बेगुनाह कैद हैं रिहायत और जमी मोमिनात के जो हाजात खुदा अदल और शरीयत के नज़दीक जाल हैं पूरे। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जब अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यक अल-हुज्जत बिन हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हफ़िज़न मुक़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ता व नुतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन।